जय श्री कृष्णा मित्रों, आज मैं आपके सामने कुंडली मिलान किस तरीके से किया जाता है इसके संबंध में चर्चा करूंगा। देखिए, आपके सामने एक कुंडली कन्या और वर की है, जिसमें कन्या की कुंडली में मंगल लग्न कन्या की राशि में बैठा हुआ है, कन्या लग्न है। सामने जो वर की कुंडली है वो भी कन्या लग्न की कुंडली है, लेकिन लड़की यहाँ मांगलिक है, मंगल लग्न में होने से मांगलिक है। 1, 4, 7 और 8 स्थान पर यदि मंगल ग्रह होता है तो वो कन्या मांगलिक मानी जाती है। ऐसी कन्याओं का विवाह करवाने से पूर्व कुंडली का मिलान आवश्यक होता है। और साथ ही हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि लग्न कुंडली के साथ साथ में चंद्र और सूर्य और शुक्र कुंडली से भी मंगल दोष का मिलान होता है। इसलिए मंगल दोष की कुंडली में विशेष तौर से ये मिलान आवश्यक है और नितांत रूप से इसको किया जाना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। दोनों कुंडलियां आपके सामने हैं। लग्न में मंगल होने से मंगल चूर्णित योग बन रहा है। लड़की का नाम ऋषिता है और अहमदाबाद की ये रहने वाली है। लड़का पर्व है, साबरकांठा का ये रहने वाला है। लड़के और लड़की दोनों के कन्या लग्न है, यानी कि लग्न मैत्री इनकी हो गई। दोनों का स्वामी बुध है और लड़की की कुंडली में बुध जो है वो लग्न में विराजमान है। निश्चित रूप से राजयोग बन रहा है, भद्र राजयोग बन रहा है और सूर्य के साथ में स्थित होने से बुधादित्य योग का भी निर्माण हो रहा है। और साथ में गुरु जो है वो एकादश भाव में उच्च का होकर के विराजमान है। बहुत अच्छा कुंडली यहाँ दिखाई दे रहा है। और चंद्र और शुक्र जो है द्वितीय भाव में युति वाणी से बड़ा सरल और सलील बनाने का कार्य करती है। और ऐसी कुंडली देखने पे बहुत अच्छा लगता है कि वास्तविकता में ये कुंडली बहुत अच्छी है। राहु और केतु के मध्य में सब ग्रह तो आ रहे हैं, लेकिन राहु के मुख से होकर के नहीं आ रहे हैं, इसलिए काल सर्प का न्यूनतम प्रभाव इस कन्या की कुंडली में देखा जाएगा। कुंडली मिलाते समय हमेशा इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले कुंडली के आधार पर लग्न मैत्री होनी चाहिए। राशि के आधार पर गुणों का तालमेल किया जाता है, जो कि मेलापक सारणी के द्वारा देखा जा सकता है। मेलापक सारणी के अंदर हमने स्वाति नक्षत्र और हस्ता नक्षत्र को मिलाया तो 27 गुण आए और द्विद्वादश दोष जो है इनकी आपस के राशियों के हिसाब से इनके योग बनता है। देखिए मित्रों, मेरा कहना इसमें यह है कि यदि कुंडली आपस में अच्छे ढंग से मिलती है, उसमें मंगल दोष का परिहार होता है, तो 40% तक भी गुण वाले व्यक्ति अपना सफल और वैवाहिक जीवन व्यतीत कर सकते हैं। यानी 36 का 40% मोटा मोटा आप मानेंगे तो 14.5-15 गुण व्यक्ति के अगर होंगे किसी के, तो भी उनका वैवाहिक जीवन संपन्नता से चल पाएगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात आपको ये ध्यान रखनी होगी कि लड़का और लड़की दोनों में मंगल दोष का परिहार हो, साथ में समय की कुछ उपलब्धता अच्छी हो ताकि उनका समय पूर्ण रूप से व्यतीत हो सके। और चंद्रमा, शुक्र, सूर्य और लग्न कुंडली से कहीं ना कहीं किसी न किसी दृष्टि में मंगल दोष का परिहार अवश्य होना चाहिए। आइए अब हम लड़के की कुंडली की तरफ बढ़ते हैं। कन्या लग्न की कुंडली है, चंद्रमा लग्न में विराजमान है और सप्तम भाव में गुरु स्वग्रही होकर के स्थित है, यानी कि लड़के के भी कुंडली में राजयोग का निर्माण हो रहा है। साथ ही हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि जो मंगल है वो शुक्र के साथ में स्थित है। कहा जाता है, ज्योतिष की गणनाओं में यह विचार किया जाता है कि सप्तम भाव में यदि गुरु स्थित है तो मंगल दोष का परिहार हो जाता है, क्योंकि गुरु जिस भाव में उपस्थित होता है उस भाव को बिगाड़ने का कार्य करता है। बिगाड़ने के कार्य से तात्पर्य यह है कि वो उस भाव को थोड़ा प्रबल बना देता है। जैसे कि हमारी भाषा में समझा जाए कि गुरु हमेशा हमारे जीवन को बनाने के लिए बल का या दंड का प्रयोग करता है, इसलिए वो कठोर होता है। तो कुछ निर्णय कठोर जिसके जीवन में वो लेता है, जिसके कारण उस पक्ष में थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। लेकिन कोई भी मांगलिक कन्या हो या मांगलिक लड़का हो, तो
गुरु अगर सप्तम भाव में है तो मंगल का पूर्ण परिहार हर प्रकार से हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुंडली को, तो देखने पर यह पाया जाता है कि दसम भाव में मंगल जो है शुक्र के साथ में स्थित है, यानी कि शुक्र कुंडली से भी मंगल दोष बन रहा है। आगे बढ़ते हैं तो सूर्य से भी अगर देखा जाता है तो मंगल द्वादश है और पूर्ण रूप से मंगल दोष का इसमें परिहार हो रहा है। इस प्रकार से कुंडली का मिलान किया जाता है और साथ में ये भी देखा जाता है कि सप्तम भाव अपने से षष्टम, अष्टम और द्वादश में यदि स्थित है तो ऐसी स्थिति में भी मंगल का परिहार हो जाता है। कुछ महानुभाव, कुछ विद्वान नवमांश कुंडली से भी इनका परिहार देखते हैं और अंशात्मक विवरण से भी मंगल का प्रभाव देखा जाना चाहिए कि मंगल कितने अंश पर विराजमान है और कितने अंश तक इसकी जो है इसकी कैपेसिटी, इसकी प्रबलता बनी हुई है, उस पर भी विचार किया जाना चाहिए। कुल मिलाकर के जब हम मंगल दोष का परिहार कर लेते हैं, उसका मिलान कर लेते हैं, तो उसके बाद में सबसे बड़ी चीज़ जो देखी जाती है वो ये देखा जाता है कि विवाह के उपरांत वैवाहिक जीवन में सरलता, मधुरता बनी रहे। साथ ही वैवाहिक जीवन की शुरुआत होते ही जो अगली सीढ़ी है वो संतान पक्ष से संबंधित होती है। तो संतान पक्ष प्रत्येक व्यक्ति का प्रबल होना चाहिए। देखिए, अब हम देखते हैं कि कन्या के गुरु जो है वो सप्तम भाव, पंचम भाव को जो है वो नीच दृष्टि से देख रहा है, यानी कि संतान पक्ष में कुछ ना कुछ तकलीफ रहेगी। लेकिन संतान पक्ष का जो स्वामी है शनि, वो दसम भाव में अपनी प्रबलता को बनाए हुए है, इसलिए संतान पक्ष में कमी होने के बाद भी संतान पक्ष में प्रबलता बनी रहेगी। यहाँ पर सूर्य, लड़के की कुंडली में सूर्य पंचम भाव को देख रहा है और पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, लेकिन साथ में मंगल अपनी उच्च दृष्टि से इस भाव को देख रहा है, यानी कि संतान पक्ष की प्रबलता पूर्ण रूप से बनी रहेगी। संतान पक्ष में कुछ तकलीफ होने के उपरांत संतान पक्ष पूर्ण प्रबलता के साथ में बना रहेगा। इसके साथ साथ में हमें दशाओं पर भी विचार करना चाहिए और इन सब पर विचार करने के उपरांत हमें जो है ज्योतिष की गणना के आधार पर निर्णय लेना चाहिए। ये मैंने एक वीडियो आपको बना करके प्रस्तुत करी है। यदि आप सब लोगों को ये वीडियो मेरी अच्छी लगती है तो आप मुझे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे मुझे मौका दें कि मैं आगे भी आपको इस प्रकार की सूचनाएं देता रहूं। कोई भी महानुभाव यदि मुझसे संपर्क कर कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो मेरे जो नंबर दिए गए हैं उन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। जय